सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की ओवरऑल एनर्जीज एंड डीएम के करंट थॉट्स, डीएफ के करंट थॉट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। 4-5 दिन से या आई थिंक और ज़्यादा ही हो चुके हैं, मैं एनर्जीज नहीं दे पा रहा हूँ, रीडिंग नहीं डाल पा रहा हूँ, जिस वजह से काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि रीडिंग क्यों नहीं डल रही है। तो कुछ काम थे जिस वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था, बट अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रॉपर एनर्जीज बताई जाएं, प्रॉपर वे में आपको ट्रेन किया जाए। एज अ कोच मुझे यही लगता है कि आप लोग जल्द से जल्द हील हों और आपका रियूनियन आपकी तरफ जल्द से जल्द आए। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि मैनी आर एक्सपीरियंस्ड कि आप लोगों के अंदर काफ़ी सारे एक्सेलरेशंस आए होंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ्स के लिए, जो कि आपके अंदर अभी 4-5 दिन में ही या 6-7 दिन के अंदर और आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको एक पर्जिंग महसूस होगी या हो चुकी होगी। ये पर्जिंग आपके ओल्ड ट्रॉमास को, आपकी लिमिट्स को, आपके बिलीफ सिस्टम को एंड मैट्रिक्स कंडीशंस को ख़त्म करेगी, जड़ से ख़त्म करेगी। अब मैं बता दूं कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि पर्जिंग जो हुई उसमें आपके डीएम के जो इनर साइड्स के बोन्स थे वो टूट चुके हैं। अब आपके अंदर क्या फील आ रहा होगा, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ। एक मन में ये भी आता होगा कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, बट 90% यही सारी डीएफ का कहना होगा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, मैंने बोला कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है। पहले से आप लोग देखोगे तो अभी जो ट्रॉमा आपको मिला, जो आपको ओल्ड पैटर्न्स का ट्रॉमा मिला, उसमें आपकी स्किन कलर डाउन हो गया होगा, आपकी ग्रोथ रुक गई होगी, आपको फीवर आ गया होगा ये 4-5 दिन पहले या अभी के समय, और आपको ऐसा लगा कि आपकी एनर्जीज ड्रेन हो चुकी है। पर्जिंग हुई थी बहुत हार्ड वे में। तो आप लोगों को क्या लगा, अब डीएम आए तो ठीक, नहीं आए तो अपना काम करते रहें बस। ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से हुई स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेनली देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअल वे क्या है कि आप लोग अपने लिए और अपने डिवाइन के लिए सोचिए। तो आपने वही किया, इनर साइड पे आपने सोच लिया कि अब आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मैं अपने में कंप्लीट फील कर रही हूं या कर रहा हूं। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई। पर्जिंग हो ही चुकी है, ओल्ड ट्रॉमास आपके टूट चुके हैं, यानी कि अब जो लड़ाई झगड़े या जो भी कुछ आपको ट्रिगर्स मिलते थे उसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आप सरवाइव कर पा रहे हो, आप इतना डीपली नहीं ले जा रहे हो चीज़ों को, बट आपके अंदर डेप्थ है, आप उन चीज़ों को गहराई से सोचते हो, आपके अंदर डेप्थ है, एक गहराई है, बट उन चीज़ों को नहीं सोच रहे हो जो फालतू में आपको परेशान करें। अपने एक गोइंग विद द फ्लो बना रखा है। साथ में आपको बिलीफ सिस्टम्स पे, अपनी लिमिट्स पे गौर करें तो उस पे आप लोग काम करने लगे हैं। आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए हैं, पहले जो सोचते थे अब वो नहीं सोच रहे हो, आपकी लिमिट्स टूट चुकी हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो चुके होगे या किसी काम को लेके बहुत जागरूकता के साथ काम कर रहे हो। साथ में मैट्रिक्स लाइफ, अगर आप फीमेल हैं, कोई मेल आपको पसंद करता है सोलमेट या एज अ फ्रेंड या एज अ बीएफ या जीएफ बनाना चाह रहा है, जो भी आप हैं मेल फीमेल, तो अब क्या हो रहा है, पहले आपको लगता था कि ठीक है दोस्त बना लेते हैं, अब आपको लग रहा है कि ये भी तो इंसान ही है, भगवान थोड़ी ना है। पहले आपको लग रहा था कि ये रूठ ना जाए, चला ना जाए, अब कोई जा भी रहा है आपकी लाइफ से तो आपको मतलब नहीं है। अब हायर इंटेंसिटी कनेक्शंस बनने लगे हैं। द एनर्जी इज ऑफ्टन फेल्ट एज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आने लगी हैं, एक मैग्नेटिक ऑरा आपके अंदर डेवलप्ड हो रहा है, आपके अंदर कुछ ऐसे बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ ऐसे डीएनए में चेंजेस आए हैं जिसमें आपको फिजिकली डिस्टेंस, अगर कोई रह रहा है फिजिकली वो आपसे नहीं मिलना चाह रहा है या ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, अपनी लाइफ में आप खुश हो और आप कह रहे हो कि जो भी कुछ है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, आप अपनी लाइफ में खुश हो। साथ में
शेयर्ड एनर्जेटिक फील्ड। ये क्या होता है कि इसमें आपको जितने भी सिंगल कॉन्शियसनेस है, द एनर्जी इज ऑफ्टेन डिस्क्राइब एज अ वायर वाइल्ड वेयर वन पार्टनर ग्रोथ क्विकली इन्फ्लुएंस इन अदर्स। यानी कि आपके अंदर ऐसे पैटर्न्स, ऐसी ग्रोथ हो चुकी है, क्विकली इन्फ्लुएंस हो रहे हो अदर से। अगर आपकी मान के चलिए आपकी कोई गुरु हैं या आपको कहीं से ज्ञान मिल रहा है, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अपने जीवन में उस चीज को डाल रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत एक्टिव है, आप लोग अपने अंदर जागृति, अपने अंदर अपने आप को मानने लगे हैं। बाय एनी चांस आप कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या आप लोगों ने कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाया है कि मुझे ये टर्म है, ये काम करने हैं और मैं इससे अलग नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, मुझे ये करना पड़ेगा, तो आपके अंदर एक ग्रोथ आ रही है, क्विकली इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी से भी, बट अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हो और अदर जो चीजें हैं, अदर जो फैक्टर हैं उसको भगा रहे हो अपनी लाइफ से कि जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। यही है डायमेंशंस की कहानी। देखिए जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, डीएफ हो चाहे डीएम हो, उन सबकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के सामने जितने भी लोग हैं, अगर आप स्पिरिचुअल बंदे हैं या बंदी हैं, आप लोग अपने में काम कर रहे हैं और आपके अंदर अगर एनर्जीज प्रोवाइड करा रहे हैं डिवाइन, तो आपके सामने जितने भी लोग आपको दिखेंगे ना, वो एक ऐसे व्यक्ति दिखेंगे आपको कार्मिक और बहुत ही ज़्यादा अपने में उलझे हुए, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे दुखी होना, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बिहेव करना, और सब आपको ऐसे लगेंगे जैसे ये कोई खिलौना है, इसमें चाबी भर दी है और वो काम कर रहा है, बस इस तरीके से दिखाई देंगे। यानी कि अपने सेल्फ डाउट में रहते हैं, अपने अंदर कोई सोचा विचारी नहीं, अपने आप से कोई मोमेंटम नहीं, जो भी कुछ चल रहा है चलने दे रहे हैं और कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। और आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, आप कोडिपेंडेंसी को ले चुके हो, आप अपने अंदर काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे कच्चा है, अभी एनर्जीज में बहुत बिखरा हुआ है। अगर आप सोल मेट्स भी हो या आप एक हीलर हो या आप एक लाइट वर्कर हो, तो उसकी जिंदगी में अगर आप लाइट डालने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपकी बात को सुन ही नहीं रहा है, तो उससे हल्का सा ट्रिगर आपको मिल सकता है। बट डेफिनेटली बताऊं तो उससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अब डीएम और डीएफ के अंदर टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। अचानक से वाइब्रेशंस बॉडी में, सेंसेशंस, रोने का मन, हार्ट चक्रा में पेन। अब इतना नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर हो रहा है, बट कुछ कुछ समय पे या कुछ कुछ टाइम पीरियड्स में एक टाइम स्टैम्प के साथ बताऊं तो रात को 2 बजे करीब या 1 बजे करीब आपको नींद कम आ रही है, उस वक्त डीएम रोते हैं, रात को ज़्यादा रो रहे हैं, या सुबह के समय भी बहुत ज़्यादा डीएम रोते हैं जब 8 से और 11 बजे तक की टाइमिंग मैंने नोट करी है। हालांकि मैं रोया नहीं हूँ, बट मुझे डाउनलोड्स आते हैं तो मैं उसको बता देता हूँ, नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। तो इस टाइम फ्रेम में डीएम का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको फील कर पा रहा है। देखिए सुबह के समय क्या होता है कि ज़्यादातर डीएम हो चाहे डीएफ हो, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी की बात अलग है, मैं अदर की बात करूं तो सुबह से और शाम तक व्यक्ति अपने अंदर काम करता है, अपने लिए काम करता है, ऑफिस जाता है, कॉलेज जाता है, अदर काम करता है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं डलता है। बट अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूं, शाम को ही मतलब जो व्यक्ति हैं, अदर व्यक्ति, वो शाम को आके थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बट मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूं तो डीएम कितना भी काम कर लें, उस वक्त डीएफ की याद आनी ही आनी है, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही ना, और अभी डीएफ एनर्जी दे भी नहीं रही है। तो अब क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड
इंसेंटेंस ऑफ सेंसिंग द पार्टनर इमोशंस, ये मैंने सब लिख रखे हैं ताकि आपको मैं बता सकूं। इतना मुझे भी याद नहीं रहता है क्योंकि थॉट्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, और टेलीपैथिकली बॉन्ड्स कैसा बन रहा है, बहुत कुछ होता है इसमें, तो मुझे बताना पड़ता है, तो मैं लिख लेता हूं। तो अभी कुछ बॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि डीएम कुछ बताना चाह रहे हैं। कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि आंखों के आसपास वाइब्रेशंस, शरीर में, बॉडी में वाइब्रेशंस, थर्ड आई चक्र में वाइब्रेशंस, कलेक्टिव एनर्जीज में मैं बात करूं तो कुछ डीएफ को ऐसा समझ में आ सकता है कि डीएम अब बस आने वाले हैं, रियूनियन लेने वाले हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम चेजिंग टू सेल्फ लव, और करंट की एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत सारी डीएफ हैं जो अपने हिसाब से अपने लिए, अपने व्यक्तित्व को, यानी कि जो भी कुछ उनने काम किया है और जिस वजह से भी किया है, जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन थी, उसके लिए जो भी काम कर रही हैं या सोच रही हैं, जो करंट एनर्जी बन रही है, वो डायरेक्टली सेल्फ लव में कन्वर्ट हो रही है। बिकॉज आप चेजिंग नहीं कर रहे हो, शिफ्ट कर दिया चेजिंग को। शिफ्ट किस में किया है? सेल्फ लव में। यानी कि मान के चलिए कि आप लोग पहले सेल्फ लव नहीं करते थे, तभी तो चेज कर रहे हो। तभी तो मैंने यहां पे बोला कि शिफ्टिंग फ्रॉम चेजिंग टू सेल्फ लव, यहां पे सेल्फ लव में कन्वर्ट कर दिया आपने। जैसे एक एनर्जी होती है बॉडी में, उस एनर्जी का काम होता है हमें न्यूट्रिशंस पहुंचाना, हमें दिन भर जितना भी काम करते हैं उसी एनर्जीज से ही करते हैं। बट हमारी एनर्जीज काफ़ी तरीके से फैली होती है, हम सोचते भी हैं, हम काम भी करते हैं, हमारा मूवमेंट अप भी होता है, हम देख भी रहे होते हैं, हम सुन भी रहे होते हैं, तो वो एनर्जीज चारों तरफ वर्क करती है। बट कभी आपने सोचा है कि मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग मेडिटेट कीजिए, 15 मिनट ही सही मेडिटेट कीजिए। बिकॉज जो एनर्जी फैली हुई है वो इकट्ठी होके एक पॉइंट पर आके रुक जाए, ताकि आप लोगों को एक हीलिंग मिल सके। वो एनर्जीज आप लोगों की बॉडी में फैलेगी नहीं उस समय पे, बट आपको चार्ज करके रखेगी पूरे दिन के लिए। इसलिए कहता हूं कि सुबह या रात को सोते वक्त या दोपहर में तो करिए ही मत, बिकॉज आप खाना भी खाते होगे तो भारी हो जाता है पेट, जिस वजह से एनर्जीज इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। बट सुबह और शाम को 4, 5, 6 बजे करीब जब संध्या आरती होती है, या आपके रिलीजन जो भी हैं उस वक्त कीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। या सुबह और शाम का रख लीजिए, जब भी आप खाना नहीं खा रहे हो उस वक्त मेडिटेट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएंगे। बिकॉज जो प्रकाश है, जो शक्ति है, वो आपकी एनर्जीज बैलेंस करती है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज फैल जाएगी, आप जल्दी थक जाओगे। बट अगर आप मेडिटेट करोगे तो आप इतनी जल्दी थकोगे नहीं, बिकॉज आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है। इसीलिए हमारे जितने भी पूर्वज थे वो मेडिटेट करते थे ताकि उनकी एनर्जीज बैलेंस रह सके। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग नहीं होती है, अपने अंदर संपूर्ण तरीके से सेल्फ लव आता है, आप इधर उधर चीज़ों को लेकर भागते नहीं हो। और देखा होगा जैसे आपने आजकल जेन ज़ी का ज़माना आ चुका है, जो कि आपने यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुना होगा। ये लोग क्या है, इनके अंदर कोई अकल नहीं है। अकल कैसे? यानी कि उनके अंदर एनर्जीज स्थिर नहीं है, तभी वो चंचल हैं, तभी वो मनमानी कर रहे हैं अपनी, तभी वो इधर उधर चीज़ों को नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो आप लोगों के लिए मैं यही समझाना चाह रहा हूँ एक सिंपलेस्ट वे में, कि आप लोगों को समझ में आ सके कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर की हीलिंग हो सके। अच्छा, इससे काम क्या क्या होंगे और बता देता हूँ। चक्रा बैलेंस होते हैं, ऑरा, आपको लगता है ना कि एनर्जी ड्रेन हो गई ऑरा में से, और आपको लगता होगा जैसे कि कोई पर्सन खड़ा है वो मेरी एनर्जीज सक कर रहा है, तो उस एनर्जीज, उस ऑरास को प्रोटेक्ट करती है वो चीज़। ठीक है, ऑरा प्रोटेक्शन
थर्ड आई चक्र की इंट्यूशंस पावर बढ़ाती है। थर्ड आई चक्र परफेक्ट होता है, सारे चक्रास परफेक्ट होते हैं बेसिकली। बॉडी में एक स्थिरता आ जाती है, डेप्थ, ग्राउंडेड रहने लगते हो, ईगो में नहीं आते हो। साथ में आपको सोच विचारी होती है, इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करोगे कभी भी। 6 पॉइंट हो गए, बहुत अनगिनत पॉइंट हैं। आपकी नाड़ियां खुलती हैं, इसी से ही कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, इसी से ही सारे सर्प रोग दोष जो भी हैं इससे दूर हो जाते हैं, इसी से ही शिव शक्ति बैलेंस होती है, इसी से ही आपके डीएम आपके पास रीयूनियन के लिए आते हैं। जब तक आप अपने अंदर झांकोगे नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस पर्पस से आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अंदर झांकना स्टार्ट कीजिए, अपने अंदर कमियां निकालिए कि मुझ में ये कमी है, मैं इसको पूरा करूंगा और ऐसे पूरा करूंगा कि अगर मैं इस फील्ड में आ गया तो मुझसे बेहतर कोई नहीं। इस तरीके से काम कीजिए, शांति रहती है, पीस रहता है। इतना ज़्यादा रोते हो आप, आपके कमेंट आते हैं अरे मुझे रोना आ रहा है, मेरी एनर्जी। देखिए ये तो नेचुरल मूवमेंट है, बट आप इसको संभाल सकते हो ना, डिवाइन ने आपको पावर दी है तो आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो। इसलिए बोलता हूँ मेडिटेट कीजिए। अब डीएम की तरफ देखा जाए तो बहुत सारी फीलिंग्स उनके अंदर हैं, डीएम एक्शंस लेना चाहते हैं, डीएम के अंदर बहुत सारी हीलिंग चल रही हैं, डीएम अवेकन भी हो रहे हैं, इनर साइड पे बहुत ज़्यादा उनको रोना आ रहा है, इमोशनल फील कर पा रहे हैं अपने आप को, एक्शन लेना चाहते हैं, इनसिक्योरिटीज बढ़ चुकी हैं, पास्ट बोन्स उनके थोड़े टूट चुके हैं, कुछ रह गए हैं जो कि टूट रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, फिर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पावर मिलती है, कार्मिक ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं, जितने भी ब्रेकर्स थे, जो पैटर्न्स ब्रेक नहीं हो रहे थे वो ब्रेक होते हैं और रीयूनियन मिलता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है, जैसे कि 111 1111 ऐसे करके 999 ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक स्टेबल लाइफ के लिए आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, हीलिंग कीजिए। बाकी मिलते हैं कल, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाकी वीडियो अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करना। अब सारी वीडियो रेजोनेट होने वाली हैं, बिकॉज अब हम आ चुके हैं आप लोगों की सहायता के लिए, और कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूं ताकि आपको रीडिंग समझ में आ सके और आप अपने लिए काम कर सको। बाकी के जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, सारे व्यूवर्स हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, और लाइक कर दो ना। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।